माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय जगदा बाबू संयुक्त रूप से आज के इस दीप जला के स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस समारोह का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। साथियों से अनुरोध है कि जोरदार ताली बजा के इस उद्घाटन समारोह का स्वागत करें और अभिनंदन करें। अब दीप प्रज्वलन का समाप्त हुआ कार्यक्रम। साथियों, औरंगाबाद के सम्मानित सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा में सदन के नेता श्री अभय कुशवाहा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुकुट और बुके से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुकुट पहना के इनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली बजावे साथियों, जोरदार ताली बजावे। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अभय कुशवाहा जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के सदन के नेता और क्रांतिकारी साथी और माननीय नेता का मुकुट पहना के स्वागत कर रहे हैं। शाल दे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं। शाल दे के माननीय नेता प्रतिपक्ष का स्वागत अभय कुशवाहा जी कर रहे हैं। और लालटेन राष्ट्रीय जनता दल का चिन्ह लालटेन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित कर रहे हैं अभय कुशवाहा जी। जोरदार ताली बजा के साथियों स्वागत करें और अभिनंदन करें। साथियों, अब स्वागत के लिए अध्यक्ष बुके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुके दे रहे हैं हमारे अभय कुशवाहा जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को फूलों की गुच्छा भेंट कर रहे हैं अभय कुशवाहा जी। अब साथियों, अब हम लोग के बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू से अनुरोध होगा कि आए और आज का इस कार्यक्रम में संबोधन करें। आदरणीय जगदा बाबू और जोरदार ताली बजा के माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय महामंत्री प्रधान महासचिव सिद्दीकी जी, आदरणीय पूर्वे जी, रजक साहब, अन्य सभी साथीगण, आज के दिन यह अवसर है जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ था, स्थापना हुई थी। देश और प्रदेश के सभी गरीब लोगों को कैसे न्याय मिल सकेला, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल करोड़ों करोड़ों वंचितों, बेरोजगारों, किसानों, अल्पसंख्यक, दलित, जो भी एक सताए हुआ समूह है हजारों साल से, उस वंचित समाज को हक दिलाने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऊपर ली। और राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे आज 28वें साल में प्रवेश कर रहा है।
28वें साल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, जहाँ बैठी हुई जमात है, आप लोग की साधारण जिम्मेवारी नहीं है। कैसे राष्ट्रीय जनता दल गांव की झोपड़ियों को, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को, बेरोजगारों को, किसानों को, दलित और वंचित लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को न्याय दिला सके, इस बिहार में ये आपकी जिम्मेवारी का हिस्सा है। आज के दिन मैं स्वागत करता हूँ अपने नेता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी का, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का, और मैं आग्रह करता हूँ तेजस्वी जी से कि आकर के आप अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं के रखें ताकि इनका उत्साह वर्धन हो और ये अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सम्मानित सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेतागण, सभी मान्य पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्टी के सभी बिहार के कोने कोने से, हर जिले से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, मीडिया के दोस्तों, आज सबसे पहले आप सब लोगों को 28वां राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हैं, सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। 27 साल राष्ट्रीय जनता दल ने पार कर लिया है और हम सब लोग 28वें साल में प्रवेश किए हैं। हमारे दल ने कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, कभी समय अच्छा था, कभी खराब था, लेकिन खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे नेता और हमारे पार्टी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से और अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके और लगातार विचारधारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया गया। हम लोग कई बार सफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दौर आया, खास तौर पे हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनका हौसला नहीं टूटा, हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को, जो इस विचारधारा को मानने वाले जितने हमारे सज्जन लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के वीर हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की इस बार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में उभर करके आई है। इसमें आप सब लोगों का मेहनत है, आप सब लोगों को इसलिए हम सम्मान करते हैं। और 97 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विपरीत स्थिति में पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे, फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो हैं, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो हैं
चाहे दक्षिण भारत में, चाहे उत्तर भारत में, अलग अलग जैसे राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना, बिहार में ऐसी पार्टी है। लेकिन जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय समय पर आपने देखा हो सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं देंगे, ना समझौता। सबसे बड़ा चीज नहीं है हम लोगों की लड़ाई शोषित वंचित जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो कमजोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में प्रतिनिधित्व का मौका मिले और मुख्य धारा में सभी लोगों को लाने का काम करें। कई बार हमने कहा है ये पार्टी है भाई के साथ साथ माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है और खुशी इस बात की है जो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 9 वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा हुआ और 1% वोट जो है गिरावट में आई है। हम लोग शून्य पे थे, आज हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें जीती है और सीटें हम लोग जीत सकते थे और पूरी मेहनत परिश्रम करते तो अच्छा मुकाबला के 5-6 जगह पर और हुआ है तो हम लोग अच्छी संख्या। लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते थे और उसके बाद ठीक 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ जहां राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई थी, वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज़्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, कुछ 12 वोट से हराया गया, कुछ 100 वोट से हराया गया। लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोगों ने हमारे दल का जो कमिटमेंट था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जाति आधारित गणना जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जाति आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुपात जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने में जाति आधारित पहले देश की ऐसा कराया 75% आरक्षण की सीमा ने बढ़ाई, तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और EWS जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा सरकार में आई, एनडीए के पूरा सरकार बना बिहार में और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब पर जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा
उसमें आरक्षण का लाभ हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार कहते हैं भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा को नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए वो आज तक जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने काम किया और जो विचारधारा जो कमिटमेंट हम लोगों को था उस हिसाब से हम लोगों ने 7 माह के 17 महीने में हर एक काम करके दिखाया। वो अब आज का दौर देखिए, कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज़्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज़्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो हमको। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। लीड पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से ख्वाब में ये लोग जी रहे। आप देखिएगा सारे भाजपा के नेता, जदयू के नेता के लोगों की संलिप्तता इस लीड घोटाले में पाई गई है। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज़्यादा आई। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग जो है इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 महीने सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में या 25 के नवंबर में,
राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के शासन से, प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, पुल गिर जा रहा है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख बहाली हम लोगों ने प्रक्रियाधीन करके आया, उसका भी नहीं निकाला गया तो समय पर नहीं, लेकिन हम लोगों का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके, निष्पक्ष परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रैला भी हुआ, इसके लिए भी प्रसिद्ध होने का काम किया गया। ऐसा काम हम लोगों ने किया। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी अपने पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे, ये समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहिए। जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए, आप उनके लिए खड़े रहिए और निश्चित रूप से हम लोग, सब लोग कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में। और 15 अगस्त के बाद हम खुद जनता के बीच रहेंगे और यात्रा पे निकलेंगे बिहार के हर एक जिले, और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे विधानसभा में हम घूमने का काम करें। वो भी योजना जो है आप लोगों के बीच जो है बता दिया जाएगा। और हमें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पार्टी सींची, इन्होंने 3 प्रधानमंत्री बनाया, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग सब लोगों का इनका आशीर्वाद साथ हमेशा मिलता रहा है। और जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, अब हम सब लोगों के जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पार्टी ही माई बाप है। पार्टी अगर नहीं रहेगी, ना आप रहेगा ना हम रहेंगे, तो इसको और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए हम सब लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। और जब तक सफल नहीं होंगे हम चुपचाप बैठेंगे नहीं। इसी संकल्प के साथ आप सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम शुभकामना पुनः देते हैं कि 27 साल का सफ़र पूरा हुआ है। लंबा एक सफ़र हम लोगों ने आप सब लोगों के साथ, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तय किया है। और ये हम इतना कह सकते हैं बस शुरुआत है। और राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की आवाज़ है, गरीबों का बल है, किसानों का बल है, नौजवान कमज़ोरों का बल है। ये हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है। सबसे कमज़ोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है। जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में
उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करें। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का। कई लोगों की कई जगह बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तेजस्वी को दी है तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम ज़रूर निर्णय लेंगे क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। तो आप सब लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र महागठबंधन ने 16 विधानसभाओं पे जीत की थी, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं। विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है, लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देंगे। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस बार महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व देने का, सबसे ज़्यादा अगर टिकटें किसी महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट लगभग 6 टिकट 6 टिकट हम लोगों ने दिया। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम कीजिए। तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति, हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी,
मुझे पूरा भरोसा है तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेगी। और हम लोगों ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड पे है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले, ना बोले, और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को फिर लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार कर देती तो। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते थे, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में इन लोगों ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, क्या काम हो रहा? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में है, बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लोगों का दोहरा चरित्र जो है सामने है। लेकिन हम लोग जब सत्ता में हैं तो अपने हर एक नीति को, हर एक कमिटमेंट को हम लोगों ने 17 महीने में एक एक करके पूरा किया और आगे भी हम लोग करते हैं। लेकिन लोगों को पचा नहीं, किसी भी कारण गए हम लोगों ने तो इंडिया अलायंस बनाया था कि भाई सत्ता में नहीं आने देंगे, और हम लोग लगभग सफल भी हो गए। खैर 50 से ऐसी ज़्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी 2500 से जीती है, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन करो गड़बड़। लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरीके से बिहार के चुनाव में सबको सबक सिखाने का काम करें और हम सभी लोगों से, बिहार के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, चाहे कोई जाति के हो, धर्म के लोग हों, हम बस इतना चाहेंगे कि जिन्होंने काम किया है, कमिटमेंट किया है, जो बिहार के लिए विजन रखता है, बिहार को आगे बढ़ाने का जिनके पास प्लान है, जिसके पास हिम्मत है, हौसला है, उनको आप लोग मौका दीजिए, ना कि थके हुए सरकार को मौका दीजिए जो कुछ चंद लोग ही चला रहे हैं, जिनका चेहरा केवल आगे है, बाकी पीछे से कुछ और जो है सरकार कुछ और, जो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी
अल्पसंख्यक विरोधी लोग जो हैं वो चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग पुनः कार्यकर्ताओं, नेताओं सबसे कहेंगे कि भाई फील्ड में जाइए, फील्ड में काम कीजिए और 15 अगस्त के बाद हम खुद स्वयं बिहार के हर एक विधानसभा में दौरा करने का काम करेंगे और पूरे विश्वास के साथ आप सब लोगों को हम कहते हैं कि अगली सरकार बिहार में जो होगी वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः राष्ट्र अध्यक्ष जी के समर्पण को, त्याग को, कमिटमेंट को सैल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और ये भरोसा देते हुए कि पार्टी जो है आगे भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और बिहार के सरकार को बनाने का काम करेगी, सरकार में शामिल होगी और राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य उज्जवल रहेगा, जहां हर एक समाज, धर्म, जाति, वर्ग के लोगों का लड़ाई लड़ेगी। इसी कमिटमेंट के साथ पुनः आप सब लोगों को भी धन्यवाद और बधाई देते हुए स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी बातों को यही विराम देते हैं और हम जो कह रहे हैं वो ज़रूर होने जा रहा है। आप लोग आप देखते जाइएगा और ये सरकार 5 साल चलने वाली केंद्र वाली नहीं है। कुछ लोग चाहे दिसंबर में चुनाव करा लें, 24 के या 25 में, नवंबर में करा लें, आएगा तो महागठबंधन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष। अब हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से अनुरोध है कि आए और आज के स्थापना दिवस पर हम सबको संबोधित करें और जोरदार ताली बजा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी का स्वागत करें और अभिनंदन करें। आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे पार्टी कार्यालय में उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे नेता और गरीबों और वंचितों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे कल के भविष्य नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगदानंद सिंह जी, मंच पे बैठे हुए सभी आदरणीय नेतागण, रामचंद्र पूर्वे जी, कांति सिंह जी, श्याम रजक साहब, सुरेंद्र यादव जी, रमन साहब वगैरह वगैरह उपस्थित सभी साथी, आज हमारे पार्टी की उम्र मतलब 27 साल हो चुका है, 28वें साल में हम प्रवेश किए हैं। इस 27 साल में जो पार्टी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जुझारू नेतागण हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तरह के झंझावात को झेला है। और ऐसा नहीं, हमारी पार्टी जो अभी है पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इसके पहले हमारी पार्टी लोक दल हुआ करती थी। लोक दल से पहले हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। और हम जिन पार्टियों में रहे और जिस पार्टी का गठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया, उस पार्टी का मूल मंत्र सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, कमजोर को आगे बढ़ाना और देश और राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाना, और जो लोग विकास से पिछड़ गए हैं
उन्हें आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब अपनी सरकार में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया था तो उस वक्त क्या नारा लगा था उन यथास्थितिवादी मनोवृत्ति वाले लोगों का कि आरक्षण कहां से आई। दूसरा लाइन हम नहीं बोलते हैं डॉट डॉट कि फलाने की माए भी आई। इसी तरह हमारे चरित्र हनन करने का एक संगठित ताकत है देश में, हम उससे मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता अंतोगत्वा हम सबों को ही मिलेगी और आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल का है। आने वाला दिन हमारे भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव का है। आने वाला दिन जो गरीब वंचित समाज है, जो ताकतवर बना है, उसको और ताकत मिलेगा। इन्हीं शुभकामना के साथ जो 28वां वर्ष में हम सब लोग प्रवेश किए हैं, पार्टी प्रवेश की है, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये है विश्वास। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी। अब हम सब के नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से अनुरोध होगा कि आज के स्थापना समारोह संबोधित करें। नीचे गिरा हुआ रवि हमारा तार ऊपर जो अलग कलर से है वो मेरा तार है, उसको इधर अलग कलर का जो है सब में अलग कलर है, वही वही सेम कलर का, उसको निकालिए। तेजस्वी यादव ने बहुत विस्तार से आपको आराम से निकालिए, हटाइए ना मेरा तार का निकालिए, बोर्ड निकालिए ना मेरा। पार्टी का जन्म बिहार भवन दिल्ली में हुआ था और उसमें हमने तमाम पार्टी के जो नेता है सबको बैठा दिया था
और पार्टी का नाम क्या हो, इस पर हम लोग काफी विचलित हो रहे थे। प्रधान के शहर में जिसको आने के लिए फोन किया कि पार्टी का क्या नाम रखा गया था, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल, और उसी दिन से राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेके हमने सारे देश भर में और सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई लोगों को हमने निमंत्रण किया, बनाया और आगे बनाएंगे। आप सभी अपने नेताओं से अपील है कि चुनाव कभी कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, काफी बातों में कम है और इस लड़ाई को हमने दिया है और आपका भरोसा किया। पार्टी को मजबूत करिए और आदिवासी सभी को घर पर जाइए और जाकर के घर पर बैठिए, उनको गला भेजा मिलिए। ये काम बहुत जरूरी है और कहीं तो पढ़ाई नहीं करिए। आप सब हमारी है, आप लोग को बहुत